जो 4 वर्ण है ना वो जातियां नहीं है। मुझे कोई प्रूफ करके दिखा दे कि वो जाति है। ब्राह्मण जाति नहीं है, वर्ण है। क्षत्रिय जाति नहीं है, वर्ण है। जातियां वेदों के अनुसार क्या है सुने, सबसे ऊंची जाति, ऊंच नीच देखो ना कैसे है। छोड़ी क्या हुआ, ध्यान प्लीज ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये बातें सुनने वाली है। अगर आप अपनी बातें करोगे मेरा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, बात भी भूल जाएगी। सबसे ऊंची जाति है देव, यानी कि देवता। कॉमन सी बात है कि देवता हम सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी देह 5 तत्व की नहीं होती, वो शक्ति पुंज होते हैं। देव उनसे नीच, उनके नीचे आते हैं दानव, राक्षस, उनके नीचे आते हैं गंधर्व, नहीं यक्ष, फिर नाग, फिर गंधर्व, फिर किन्नर, फिर मानव आते हैं। उसके बाद आते हैं पशु पक्षी आदि, फिर जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फिर वो भी आते हैं। उनका पूरा वर्णन है हमारे सनातन में, जिसको सूक्ष्म जीव कहते हैं ना। अब उसमें तो सूक्ष्म लिखा होता है, आजकल इंग्लिश में बोले माइक्रोस्कोपिक कहते हैं लोग, कहते हैं ना। उनका तक हमारे सनातन में वर्णन है। लेकिन ये बातें डिवाइड ऐसे कर दिया गया कि ये जाति है, ये छोटी, ये बड़ी, ये वो। सच्चे दरबार की आज तक कितने ही गायक लोग जागरण करते हैं और कितने ही परिवार चलते हैं। ये सारे म्यूजिशियन साहबान हमारे, हर एक इंसान का पूरा परिवार जुड़ा है इस माता रानी के दरबार से। जो हमें यहाँ से मिलता है उससे हमारा परिवार चलता है। कोई भी जॉब नहीं करता। लेकिन किसी भी गायक ने अपना धर्म समझ के आज तक कभी सनातन की बात नहीं की। मुझे इस चीज का बहुत अफसोस रहा। सनातन धर्म की कोई बात करता नहीं, बस भेंटे गाई, नाचे, नचाया, चलते बने। और मैं यहां नचाने नहीं आया हूं, मैं जगाने आया हूं। ये जागरण है। धन्यवाद। जागरण का अर्थ होता है जागना और जगाना। जो खुद नहीं जागा हुआ वो किसी को क्या जगाएगा। इसलिए हर गायक का एक आध्यात्मिक गुरु होना बहुत जरूरी है। जिस माता रानी की हम जोत यहाँ पे जिस रूप में हम पूज रहे हैं ना, अब देखो एक चौपाई एक है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त दिन देखे ही वैसी, है ना। जैसे जो भी है, ईश्वर को भक्त ने जैसा चाहा वैसा वो उनके लिए बन जाते हैं। जैसे पानी है, उसको आप गिलास में भरना चाहो तो गिलास में आ गया, मटके में भरोगे, गड़बे में भरोगे, बोतल में भरोगे, जिस जैसा भरोगे, जैसी आपकी भावना है वैसा उसको कर दो। उसमें कलर डालना है वैसा कर दो। ऐसा ही वो परम शक्ति है। उसको जैसा आप बोलोगे वो वैसा ही है। आपकी भावना जैसी वो वैसा ही है। हम उस परम शक्ति को, उस परब्रह्म को, उस ईश्वर को ही मां के रूप में पूजते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये भगवान है, ईश्वर है, बस हम इसको मां के रूप में पूजते हैं। क्यों? हमारी भावना ऐसी है। और उसको पूजने का जो आधार है वो श्रीमद् भागवत गीता में है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, उन्होंने रिश्तों के बारे में जब पूछा, मोह माया, जब उन्होंने पूछा कि जो मायावी संसार है, माया से ग्रस्त संसार है, उसमें सच्चा रिश्ता कौन है? फिर आपने सारी बातें झूठी रखी हैं, सारे रिश्ते स्वार्थ के रखे हैं, तो कोई एक तो होगा जो सही भी होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पार्थ, बच्चे हेलो इधर ध्यान दो, ठीक है, कि कलयुग में क्या किसी भी युग में अगर मेरा रूप देखना हो मानव में, तो वो मां का रूप है। जितना प्यार एक मां अपने बच्चे को करती है ना, उतना ही प्यार मैं अपने भक्त को करता हूं। पर शर्त यही है कि वो बच्चा जिस तरह से वो मां के लिए जैसा बच्चा ना, वैसा मेरे लिए हो जाए। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा। हम लोग यहाँ चिराग बन के आते हैं, बड़ी अच्छी बात है। माता रानी का शुक्र है कि यहाँ सब लोग इस तरह बैठे हैं। मैंने खुद, मेरा अनुभव रहा है, शहरों में कई जगह पे 90% लड़के लड़कियों को देखने आए होते हैं जगह पे। सच्ची बात है, सच कड़वा जरूर होता है पर सच सच ही होता है।
मुझ में दम है सच बोलने का, मैं बोलता हूं, मेरा अनुभव है, मैंने खुद बातें करते सुना लड़कों को कि तेरी वाली नहीं आई, मेरे वाली नहीं आई, वो देखो तेरी वाली, मैंने सुना है। अगर उसी लड़के की बहन को कोई कहे कि ये मेरे वाली है, फिर वो क्या बर्दाश्त कर लेगा? देखो ना, जो व्यवहार में खुद के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बहन को कोई गलत नजर से देखे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो गर्दन काट दो, सब कहते हैं, तो फिर हम किसी की बहन को क्यों उस तरह से देखें? किसने अधिकार दिया हमें? और खास तौर पे जगाते में आके, जागरण में आके, जहां पे भगवान हरि की चर्चा करनी है, यहाँ पे भगवान का नाम लेना, वहां पे आकर ऐसा करेंगे तो महाघोर पाप लगेगा। दुनिया बड़ी है, जो मर्जी करो, चल जाओ किसी गली में, जब जूते पड़ेंगे पता लग जाएगा, है ना? तो शुक्र है यहाँ पे सब हमारे भाई लोग श्रद्धा भाव से एक तक होकर सुन रहे हो। जब मैं आया, मुझे इतना प्यार दिया इन भाई लोगों ने, इनके लिए ताली बजा दो। ऐसे लोग होने चाहिए, ये गांव के लड़के